बच्चों, हम लोग जो है अभी देख रहे थे कि कोई भी दो आव्यूह है तो वो आव्यूह कैसे एक दूसरे के इन्वर्टेबल होगा। तो उसके लिए हमने देखा था कि ए बी और बी ए का गुणन करने पर वो आइडेंटिटी दे देता है, तो उसको कहते हैं कि वो ए जो है बी का इन्वर्टेबल है। अब हम अगला देखेंगे कि इसमें जो है कोई भी आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया हम क्या क्या कर सकते हैं जिसके द्वारा हम किसी आव्यूह का इन्वर्ट निकालेंगे। तो आव्यूह की प्रारंभिक संख्या यही केवल कर सकते हैं कि किसी भी दो पंक्ति अथवा स्तंभ को परस्पर विनिमय कर सकते हैं। पहला ये क्या कहता है कि दो कोई भी पंक्ति हो या स्तंभ हो, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2 3 5 1 0 3 2 -1 या +1, तो इस ये कह रहा है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ को परस्पर विनिमय कर सकते हैं। तो ये वाले को हम यहाँ ले आ दें, R1 को हम R2 के पास ले जाएं और R2 को हम R1 के पास ले जा सकते हैं, चाहे पंक्ति को ले जाए या कॉलम को ले जाए। अगर हम पंक्ति संक्रिया करते हैं तो R1 को R2 की जगह ये R1 ही R2 है, तो ये 1 0 3 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा और इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। इसी तरह से अगर कॉलम लेते हैं तो ये वाले कॉलम को हम यहाँ ला सकते हैं, इस कॉलम को ये दूसरे वाले में ले जा सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है प्रारंभिक संक्रिया हम ये कर सकते हैं, कोई स्तंभ कोई किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी भी शून्येतर संख्या से गुणा करना। अगर कोई आपको मान लीजिए यही आव्यूह दिया हुआ है और इसमें हमको किसी भी पंक्ति में शून्येतर संख्या से गुणा करना है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि R2 में अगर हमें काम करना है या C2 में काम करना है जिसमें भी, तो R1 या R2 टेंड टू, मान लीजिए हमको 1/2 करना है R2, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो जिस पंक्ति या स्तंभ में संक्रिया करनी है उसी में हम बदलेंगे। तो ये 2 3 5 वैसे ही रहेगा, R2 की जगह हमने कहा क्या कह दिया 1/2 R2 रख देंगे, तो 1/2 ये 0 हो जाएगा और ये 3/2 और ये 2 1 2। इस तरह से अगर कॉलम में करते कि कॉलम लेते तो उसमें हम कॉलम में डिवाइड करके रख लेते। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई पंक्ति या स्तंभ में किसी भी संख्या से गुणा करते और फिर हम अगले स्तंभ में या पंक्ति में जोड़ सकते हैं। तो यही अगर है आपको ये दिया हुआ है 1 0 3 2 1 2, तो इसमें हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये भी संक्रिया कर सकते हैं। तो हम इसमें करने जा रहे हैं R3 टेंड टू R3 + 2 R1। इसमें क्या कर रहा है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी भी शून्येतर संख्या से गुणा करके हम जोड़ सकते हैं। तो ये संक्रिया हम करेंगे R3 में। 2 3 5 1 0 3 है, तो R3 लेंगे और उसमें 2 R1, तो R3 ये 2 है आपका, तो 2 + 4, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 6 आ जाएगा। फिर R3 में R3 तो है ही और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और 2 + 10, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 12। तो इस तरह से हम ये तीनों संक्रिया की सहायता से हम इसको केवल हल कर सकते हैं। आव्यूह पर ये तीनों संक्रिया करेंगे कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ को परस्पर विनिमय कर सकते हैं या आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी भी शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं। तीसरा ये कहता है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी शून्येतर संख्या से पंक्ति की शून्येतर संख्या से गुणा करके उसमें जोड़ा या घटाया जा सकता है। तीनों संक्रिया की सहायता से अब हम देखेंगे कि किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए हमारा ये प्रोसेस है। किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम इन्वर्टेबल निकालना है। एक आव्यूह का इन्वर्टेबल हम कैसे निकालेंगे कि A बराबर हम I कर लेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी आव्यूह A है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मिलता है। और पहला स्टेप हम ये ले लेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स हमको दिया रहता है उसको लेंगे, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, मान लीजिए 2 × 2 की है और यहाँ पर कुछ न कुछ आपको एलिमेंट दिए होंगे C D। अब इसको इतना सॉल्व करते हैं जितने स्टेप में भी ये तीनों संक्रियाओं की सहायता से, ये जो तीनों संक्रियाएं हैं, चाहे हम पंक्ति लेंगे तो पंक्ति की सहायता से सॉल्व करेंगे, कॉलम लेंगे तो कॉलम की सहायता से सॉल्व करेंगे। और हमारा उद्देश्य में जितने भी स्टेप में हो हमारा उद्देश्य होगा कि अब हम आइडेंटिटी ला दें 1 0 0 1 ला दें
और यहाँ पर जो अवयव मिलेगा, कुछ भी मिलेगा तो जो संक्रिया हम यहाँ करेंगे वही यहाँ भी करेंगे, और अंत में जो मिलेगा वो इसका इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। ये जो मैट्रिक्स होगा इनवर्स कहलाएगा। तो किसी भी अवयव को इनवर्स निकालने के लिए हम ये इतना स्टेप करते हैं, और ये तीनों संक्रियाओं की सहायता से इसका हम इनवर्स ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा किसी भी अवयव का इनवर्स ज्ञात कीजिए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसको हमारा इनवर्स ज्ञात करना है प्रारंभिक संक्रिया से। कैसे? प्रारंभिक संक्रिया से इनवर्स ज्ञात कीजिए। अगर प्रारंभिक संक्रिया शब्द दे देगा तो हमें इसी तरीके से इसका प्रतिलोम निकालेंगे। तो इनवर्स निकालने के लिए हमने भी स्टेप डिस्कशन किया कि ए बराबर आई ए, हम इसको ले लेंगे। इसका हल करने का ये तरीका है, सोल्यूशन ए बराबर आई ए ले लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अवयव जो है उसके आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर उसके बराबर ही आता है। ये अवयव आपका 1 2 2 -1 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 1 और ये 3। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब इसमें हम तीनों संक्रियाओं को ध्यान में रखेंगे कि अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए, अंत में 1 0 0 होना चाहिए। तो 1 होना चाहिए, तो 1 तो बना हुआ है। अब यहाँ हमें 0 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, संक्रिया हम ये करने जा रहे हैं कि R2 अगर हम पंक्ति ले रहे हैं तो पूरा पंक्ति से ही करेंगे, कॉलम से करना होगा तो हम कॉलम से, तो हम पंक्ति से इसको करते हैं। R2 टेन टू R2 माइनस 2R1। अगर इसमें हम 2 से गुणा करके इसको घटा दें तो 0 मिल जाएगा, अंत में हमको 0 चाहिए। तो ये 1 2, अब R2 2 माइनस 2 0 हो गया, और -1 -2 -1 -4 माइनस ये 5। इसको ध्यान देना है, गलती हो जाएगी। अब जो संक्रिया यहाँ किए हैं यहाँ भी करेंगे। R1 में तो कुछ नहीं हुआ है, R2 में जो है इसमें 0 है, 0 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। 0 - 2 इक्वल टू -2, फिर ये 1 माइनस जो भी है 0, तो ये एक एक को हम अलग अलग माइनस करके देखेंगे आराम से, ताकि कोई गलती ना हो, नहीं तो ये इनवर्स आपका एलिमेंट गलत आ सकता है। अब हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे में हम इसकी ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी, अब हम पंक्ति ले लिए तो पंक्ति से ही काम करेंगे। अब इस पंक्ति में अब हम करने जा रहे हैं R2 टेन टू -1/5 R2। हम किसी भी संख्या से, सुनिश्चित संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो ये 1 2 0 में हम ये करेंगे तो 0 भी मिलेगा, और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 1 दे देगा। और यहाँ पे 1 0 -2/5 करना है तो ये +2/5 हो जाएगा, और ये -1/5 ये मिल गया। अब हमको यहाँ पर क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो अब हम करेंगे, क्या करेंगे, R1 टेन टू, R1 में क्या संक्रिया करनी है, R1 - 2R2। R1 में यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे 1 और ये 0 0 1 यही लाना था, अंत में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना था 1 0 0 1, और इधर भी वही प्रोसेस करेंगे। तो ये फिर प्रोसेस करेंगे तो R1 में से इसको घटाना है, R1 1 है, R2 में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4/5, इसमें 1/5 आ जाएगा। और फिर 0 माइनस +2/5, तो 0 + 2/5 2/5, और R2 जैसे है 0 का ये भी। तो जैसे ही यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो हम ये इसका प्रतिलोम कहेंगे, जिसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, A इनवर्स बराबर 1/5 2/5 2/5 -1/5। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1/5 को बाहर निकाल सकते हैं, 1 2 2। तो ये जो है प्रारंभिक संक्रिया से किसी भी
अवयव का प्रतिलोम हम निकालने का ये तरीका है। ये मैट्रिक्स आपका वर्ग अवयव रहेगा, कोई भी अवयव जो है वर्ग अवयव रहेगा, चाहे 2x2 की मैट्रिक्स हो चाहे 3x3 की हो, तो वर्ग अवयव का व्युत्क्रम हमें निकालना है। तो इस स्टेप से इसकी प्रारंभिक संक्रिया की तीनों संख्याओं की सहायता से हम इसको निकालेंगे। इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम पंक्ति से ये संक्रिया करते हैं तो हमेशा पंक्ति ही लेंगे, अगर कॉलम से संक्रिया करते हैं तो कॉलम भी लेंगे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3x3 की ये मैट्रिक्स है, इसको हमको दिखाना है, इनवर्स निकालना है प्रारंभिक संक्रिया से। तो हम इसको इस तरह से ले लेंगे। अब इसको हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या करना है। तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं R1 को R3 में और R3 को R1 में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि माइनस करने पर हमारा काम बन जाए। 3 - 2 2, दूसरी संक्रिया में कोई कार्य नहीं हुआ है, तीसरी में आपको मिल जाएगा 2 - 3 3। वही प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे, 0 0 1 8 0 1 0 0 0 ये हो जाएगा। उसके बाद हम ये करने जा रहे हैं, दूसरा स्टेप हम ये कर देते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर दें, तो R1 10 2 R1 - R2, तो ये हमको 1 यहाँ चाहिए था, हमें मिल गया। यहाँ पर इसको हम माइनस कर रहे हैं तो ये -4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस कर रहे हैं तो 2 - 3 -1 2 2 3 2 -3 3, और यहाँ भी R1 में से R2 को माइनस करें तो ये 0 -1 -1, और ये मिल जाएगा आपको 1 - 0 1 0 1 0 0 0 1 8। और फिर हम इस तरह से करेंगे। उसके बाद यहाँ हमें 1 मिल गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, R2 10 2 R2 - R3 कर देते हैं, तो ये हमको 0 मिल जाएगा। 1 - 4 -1, और ये मिल जाएगा 0 2 - 2 0, और यहाँ 2 - 3 +5, और 3 - 3 0 हो गया, और ये मिल गया 2 - 3 3। वही संक्रिया हम यहाँ भी करेंगे। तो R1 में से R2 को माइनस किए, नहीं R2 में से R3 को माइनस किए ना, तो ये मिल जाएगा 0 -1 1, और ये 0 यहाँ -1 0 0 1, और ये मिल जाएगा। अब अगर हम ये कर देते हैं कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे घटाते, इट्स मीन R3 10 2 R3 - 2 R1, तो ये 0 मिल जाएगा। ये हमें 0 चाहिए था तो हम 0 बना देते हैं। तो 1 - 4 -1 0 5 0, और ये मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 हो जाएगा। अब ये देखेंगे -3 आपके पास है, और ये माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा 8, तो ये मिल जाएगा आपको 5, और 3 माइनस +2, और ये भी मिल जाएगा डिजिट 5। इसी तरह से हम इधर भी करेंगे। तो R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 में भी कोई चेंज नहीं है, R3 में हमें 2 R1 का मल्टीप्लाई करके घटाना है, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें हम -+2 हो जाएगा, और ये 1 - 2, इसमें -1। ध्यान रखना है, माइनस करने में अगर गलती होती है तो फिर गलत आंसर आने लगेगा, इसलिए बहुत। अब हम क्या करेंगे कि अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो यहाँ हमको 1, ये 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए, तो ये हमें 0 मिल जाएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि R3 10 2 R3 - R2 कर देते हैं, तो एक स्टेप और कम हो जाएगा। 1 - 4 -1 0 5 0 0 0, और ये 5 हो जाएगा। और R3 में से R2 इधर भी माइनस कर लेते हैं, तो 0 0 -1, ये 0 हो जाएगा। 2 - 0 0 2 -+1, ये भी 0, तो ये आपको मिल गया। अब हमें
अगर इसमें हम 5 से भाग दे देते हैं या फिर इसमें हम जोड़ देते हैं तो या फिर हमको 1 मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस करते हैं कि R1 10 to R1 प्लस R2 और ये मिल जाएगा आपको 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 ये जोड़ रहे हैं तो ये 1 मिल जाएगा, ये -1 0 5 0 0 0 5 और ये काम ना करेंगे तो 0 -1 0 0 0 -1 0 2 0। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे